धमनियां और शिराएं, ये नाम सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, लेकिन जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये अक्सर कंफ्यूजन की वजह बन जाते हैं। तो चलिए, आज इन दोनों के बीच के हर एक अंतर को एकदम साफ कर लेते हैं, खास तौर पर उन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं? हम एक छोटे से इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर इन दोनों के बीच 4 सबसे बड़े अंतरों को देखेंगे और सबसे आखिर में उस खास पॉइंट पर ध्यान देंगे जहां से एग्जाम में सवाल बनते ही बनते हैं, यानी इनके अपवादों पर। तो देखिए, आर्टरीज मतलब धमनियां और वेन्स मतलब शिराएं, ये दोनों ही हमारे शरीर की वो पाइपलाइन है जो खून को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। लेकिन बस यहीं पर इनकी समानता खत्म हो जाती है। इनका काम, इनकी बनावट और इनके खून ले जाने की दिशा सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं कैसे। इन दोनों में सबसे पहला और सबसे बुनियादी फर्क है खून के बहने की दिशा का। मतलब खून दिल की तरफ आ रहा है या दिल से दूर जा रहा है। बस यही वो एक बात है जिससे बाकी सारे अंतर जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आर्टरीज का काम है दिल से यानी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन से भरपूर खून को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। और वहीं दूसरी तरफ वेन्स क्या करते हैं, वो शरीर के अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन कम है उसे वापस हार्ट तक लाती हैं। तो नियम एकदम सीधा है। आर्टरीज मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट और वेन्स मतलब टुवर्ड्स द हार्ट। अच्छा, आप जरा सोचिए, अगर खून को दिल से पंप करके पूरे शरीर में भेजना है तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, है ना? इसी हाई प्रेशर से जुड़ा है हमारा दूसरा अंतर, इनकी दीवारों की बनावट। और यही बात काफी दिलचस्प है। आर्टरीज की दीवारें मोटी यानी थिक और लचीली यानी इलास्टिक होती हैं। क्यों? क्योंकि जब दिल खून को पंप करता है तो वो बहुत ही हाई प्रेशर के साथ इन्हीं आर्टरीज में जाता है। तो इन मोटी दीवारों को वही तेज दबाव झेलना होता है। इसके बिल्कुल उलट वेन्स तक आते आते खून का प्रेशर काफी कम हो जाता है, इसलिए इनकी दीवारें पतली होती हैं। अब एक और सवाल मन में आता है, अगर वेन्स में प्रेशर इतना कम है तो खून वापस पीछे क्यों नहीं चला जाता? यहीं पर शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन काम आता है, जिसे हम कहते हैं वाल्व्स। आर्टरीज में तो खून का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके पीछे लौटने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए उनमें वाल्व्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वेन्स में जहां प्रेशर कम है, वहां खासकर ग्रेविटी की वजह से खून के वापस बहने का खतरा रहता है। इसी बैकफ्लो को रोकने के लिए वेन्स में ये वाल्व्स लगे होते हैं। ये एक तरह से वन वे गेट का काम करते हैं जो खून को सिर्फ और सिर्फ हार्ट के ओर ही जाने देते हैं। और चौथा बड़ा अंतर है कि ये हमारे शरीर में होती कहाँ है, मतलब इनकी लोकेशन क्या है। ये उनकी सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी पहलू है। आर्टरीज जो हैं वो शरीर में काफ़ी गहराई में मसल्स के नीचे छिपी होती हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। सोचिए, अगर इनमें कोई चोट लग जाए तो हाई प्रेशर की वजह से बहुत तेज़ी से खून बह सकता है जो जानलेवा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वेन्स त्वचा के ठीक नीचे होती हैं जिन्हें सुपरफिशियल कहते हैं। यही वजह है कि हमारी त्वचा पर जो हल्की नीली नसें दिखाई देती हैं वो असल में वेन्स ही होती हैं। अब तक हमने जो भी नियम समझे वो लगभग हमेशा काम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं विज्ञान में अपवाद होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल भी अक्सर इन्हीं अपवादों से पूछे जाते हैं। तो चलिए अब इस पर खास ध्यान देते हैं। हमने अभी क्या सीखा कि धमनियां ऑक्सीजनेटेड रक्त ले जाती हैं और शिराएं डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन क्या ये नियम हमेशा और हर जगह लागू होता है? यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा अपवाद है जिसे जानना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पर नियम ठीक उल्टा हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी ये अकेली ऐसी धमनी है जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक ले जाती है, और पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी शिरा है जो फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त वापस हार्ट तक लाती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए इन सभी अंतरों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं। धमनियां दिल से दूर, ऑक्सीजन वाला खून, मोटी दीवारें, कोई वॉल्व नहीं और शरीर में गहराई में। और शिराएं दिल की ओर, ऑक्सीजन रहित खून, पतली दीवारें, वॉल्व मौजूद और त्वचा के ठीक नीचे। अब जब धमनियों और शिराओं का हर एक अंतर एकदम साफ हो गया है तो जाते जाते एक सवाल, हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी और सबसे बड़ी शिरा कौन सी है?
इसका जवाब खोजिए, ये आपके ज्ञान को और भी मजबूत करेगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।